Hello everyone, Namaskaram. This is Amit welcoming you on my channel Profound Learning. So this is a weekly current affair revision. I'm not going to take today's current affair. आज कोई current affair का नहीं होगा कोई क्लास. ये बस वीकली जो अभी तक पढ़े हुए हैं इस वीक में उसका रिवीजन करेंगे. So let's move to the topic. तो जैसा कि हमने एक पढ़ा था कि यंग वॉरियर एक अभियान की शुरुआत की गई है, यह क्या है? तो यंग वॉरियर अभियान की शुरुआत इसमें जो कोविड के चलते लोग बड़े भयभीत हैं और स्पेशली यंगस्टर जो भी हैं, तो इनको मोटिवेट करने के लिए और बहुत सारे व्हाट्सएप मीडिया पर नेगेटिव मैसेजेस को स्प्रेड किया जा रहा है जो कि एक मतलब डर पैदा कर रहा है. और जैसा मैंने बताया था कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर कोई डर की अवस्था में है या कोई इमोशनली डाउन है, भावनाएं उनकी बहुत अगर किसी की नीचे हैं, डाउन है, तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. देन द कोविड क्या करेगा कि वायरस इट विल ईजिली अटैक ऑन यू. तो इससे बचने के लिए ऐसे मतलब ऐसा कुछ ना हो आज के नौजवानों में, तो इसके लिए यूनिसेफ और इंडिया की मिनिस्ट्री ने मिलकर एक अभियान की शुरुआत की है, दैट इज़ द यंग वॉरियर. आई होप आई एम क्लियर. एंड नेक्स्ट है क्या, अभी एक BAWG की ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की अभी एक बैठक हुई थी, जो 7वीं बैठक थी. इसकी जो मेज़बानी किया था वो भारत ने किया था. दैट्स इट ओनली. आप मैंने डिटेल में बताया था तब, अभी बस इतना आप ध्यान दीजिए. OP भारद्वाज जिनका हाल में निधन हो गया, उनको वो किस खेल के कोच थे? तो वो थे मुक्केबाजी के थे. और वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पहली बार प्रथम वो मिला था, क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार. और जैसा कि मैंने अवार्ड भी बताया था बहुत सारे, कि द्रोणाचार्य पुरस्कार केवल कोच को दिया जाता है, जस्ट लाइक गुरु द्रोण अर्जुन के कोच थे. इन दैट वे द्रोणाचार्य अवार्ड विल बी गिवन टू द कोचेज ऑफ डिफरेंट गेम्स. तो इनको मिला था, अलग अलग खेलों के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार. और मैंने नोबेल प्राइज़ बताया था, इफ़ यू आर आई थिंक कि आप लोगों को याद होगा, नोबेल प्राइज़ 1901 में स्टार्ट हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में. और उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी. ये 5-6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कौन कौन से क्षेत्र हैं. स्टॉकहोम में दिया जाता है, और जो नोबेल पीस प्राइज़ है 5 जो हैं उनको स्टॉकहोम में दिया जाता है. और जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसको दिया जाता है ओस्लो में, जो नॉर्वे की वो है कैपिटल है. और उसके बहुत सारे लोगों को, 2 लोगों को मिला था मरने के बाद. उसके बाद नोबेल प्राइज़ उसके बाद बंद कर दिया गया. और 4 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है. वे कौन कौन से हैं? मैडम क्यूरी, और ऐसे करके 4 लोग हैं. जैसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 4 ही हैं. मैडम क्यूरी हो गए, लिनस पोलिंग थे, फेडरिक थे, और एक और थे, एक जॉन बर्डिन थे. तो ये 4 लोग हैं जिनको कि मतलब 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है. दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग एक्चुअली. तो अब आगे मूव करते हैं. आगे क्या है कि अभी एक वो थे वैज्ञानिक थे, चीनी वैज्ञानिक थे, युआन लॉन्ग पिंग, जिनका निधन हो गया है. वो कृषि क्षेत्र के एक वैज्ञानिक थे समझिए. तो इन्होंने 1970 के दशक में पहली बार एक चावल बनाया था जो हाइब्रिड चावल था. उसका नाम था नैन यू नंबर 2. जैसे इतना है, आप याद रखिए. उस समय चीन में बहुत सारे मतलब दुनिया में ही थोड़ी वो तंगी थी, उतने अन्न उगते नहीं थे, अनाज कम होते थे. तो ये बहुत बड़ी शुरुआत थी. और इनको दुनिया में बोला जाता है, इनको पिता भी बोला जाता है. अगला है, हाल ही में किस देश में माउंट न्यारागोंग में विस्फोट हुआ है? तो कॉन्गो में हुआ है. कॉन्गो गणराज्य में एक ज्वालामुखी फटी है जिसका नाम क्या है? न्यारागोंगो. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जो अभी एक अभियान की शुरुआत किए हैं जिसका नाम है वात्सल्य योजना. एक योजना की शुरुआत की है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए वात्सल्य योजना. जिसमें क्या होगा, जो कोविड के चलते कुछ बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी मतलब कुछ भत्ता दिया जाएगा. शायद 3,000 रुपये का भत्ता देने वाले थे 21 साल की उम्र तक, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें. उनकी ज़िंदगी में वैसे ही तहस नहस मच चुका है बिकॉज देयर पेरेंट्स आर नो मोर. तो उनको एक तरह से सपोर्ट रहेगा. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है.
और आरबीआई इनोवेशन है हब के एक सीईओ बनाए गए, नए नियुक्त किए गए हैं, जिसका नाम है राजेश बंसल। म्यांमार, अब दो तूफान आ चुके अपने इंडिया में, एक यास, एक ताउते। तो जो ताउते था उसका नामकरण किसने किया था? तो ताउते का नामकरण किया था म्यांमार ने, और आपके यास का जो नामकरण है ओमान ने किया था। अभी रिसेंटली बताया था कि इधर अटलांटिक महासागर में भी एक तूफान आया था, उसका नाम था एन्ना। ओके, तो ये तीन तूफान के बारे में आप ध्यान रखिए। ये इंडिया के हैं तो इनके इनका नामकरण कौन किया था? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन प्रोस्पेक्टिव। और एन्ना का कौन किया था मुझे भी नहीं पता है, और ज़रूरत भी नहीं है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर कि अभी अफ्रीका से चीता लाया जा रहा है वहाँ पर। जैसे कि इंडिया में चीतों का वो हो चुके हैं, इंस्टिंक्ट हो चुके हैं, इस इंस्टिंक्ट बोलना तो सही नहीं है, ये इंडिया में अब है नहीं, तो उनका फिर से वो किया जा रहा है यहाँ पे, प्रत्यारोपित एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर फिर से उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाएगी। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में उसको किया जाएगा? कूनो नेशनल पार्क। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, वो बहुत फेमस भी है, 105वें नंबर का नेशनल पार्क है। जो अभी इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था वो मध्य प्रदेश में है। सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड, इट विल प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स। ओके, सच कहूँ तो नाम की पुस्तक किस भारतीय अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो नीना गुप्ता। मैंने बताया था पंचायत, आप लोग देखे होंगे सीरीज जीतू भैया की, तो उसमें इन्होंने वो प्रधान बनी है। तो आई होप ऐसे में थोड़ा रिलेट करके बोल दिया, इट विल बी इन योर माइंड कि नीना गुप्ता की आत्मकथा है। नेक्स्ट, सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दैट इज सुबोध जायसवाल। ओके, क्लाइड स्पॉट, इसको याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके सीबीआई के कई निदेशक कौन है? सुबोध जायसवाल जी हैं। क्लाइड स्पॉट जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, उसको किस ग्रह पे पाया गया है? तो ये मैंने बताया था, बृहस्पति ग्रह पर कुछ बादलों के एक क्लस्टर मिला है जिसका नाम क्लाइड स्पॉट दिया गया था। कोई 14 इंच के ही टेलीस्कोप से एक साउथ अफ्रीका के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्लाइड, से उनका नाम क्लाइड्स है, उन्हीं के नाम पर क्लाइड स्पॉट पड़ा है। वो ऐसे शौकिया खगोलविद हैं, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है। उनका शौक है चांद सितारों और इन सबों के बारे में जानकारी, वो मतलब शौक के तौर पे रखते हैं, खोजते हैं, कुछ नई रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने पाया था, तो फिर नासा ने अपना उस पर वो किया, डिटेल में एक्सप्लोरेशन किया, तो उन्होंने पाया कि हाँ वो छल रहा है वहाँ पर। अब उसमें केस ये हुआ था कि पहले तो छोटा था, अब कुछ साल भर के बाद नासा ने फिर जब वहाँ पर चेक किया, देख रहा है उसका साइज बढ़ चुका है। सो दैट्स द मिस्ट्री इन दिस। ओके, नेक्स्ट है ई सी एम ओ का पूरा नाम क्या है? द फुल फॉर्म पूछा है, तो है इसका फुल फॉर्म एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन। तो इसका क्या है कि कोविड के उपचार में इसका प्रयोग किया जाएगा। दैट्स इट, आप इसका फुल फॉर्म बस इसको याद रखिए, नथिंग मोर देन दैट, बिकॉज कोविड के लिए बहुत सारी नई नई तरीके आ रहे हैं, तो ये पूरा एक बंडल बन चुका है। सो विच इज़ इम्पॉर्टेंट, नो बडी नोज। तो आप इसको बस फुल फॉर्म याद रखिए। वन स्टॉप सेंटर योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है। ये क्यों किया गया है? जैसा कि बताया गया कि ये महिलाओं को, जैसे उनकी सुरक्षा के लिए बहुत हर जगह उनके कार्यस्थल पे उनको, उनके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, तो उस सब के लिए बहुत सारे वो बनाए गए हैं, प्रावधान है, लेकिन उनको इमीडिएट हेल्प के लिए कुछ नहीं है। होता है कि 112 पे कॉल करो, ये करो, वो करो, 25 जगह हर जगह। आप यहाँ की महिला है, दिल्ली गई वहाँ के लिए, वहाँ का नंबर नहीं मालूम है कि किस नंबर पे फ़ोन करें, हमारे साथ हरेसमेंट हो रहा है। तो उसके लिए क्या किया है कि एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, सिंगल प्लेटफॉर्म, विच विल बी गवर्न इन इंटायर इंडिया, पूरे भारत में उसके लिए सिंगल रहेगा। तो जिस पे कॉल करने पे दे विल गेट इमीडिएट हेल्प। तो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। तो इसका नाम है वन स्टॉप सेंटर योजना। मतलब एक ही जगह आपको स्टॉप होना पड़ेगा, जगह जगह आपको दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बारे में मैंने बता दिया। नासा ने एक वही भेजा था, चंद्रमा पर एक रोवर भेजा है। जैसा कि मैंने बताया था, चंद्रमा का एक एक भाग है जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पोल है, वहाँ पर सनलाइट कभी नहीं पहुँचती, वो छाया क्षेत्र है। तो वहाँ पर क्या है कुछ पता नहीं चलता। अगर सैटेलाइट भी वहाँ पर हम मूव कराते हैं तो वी कैन नॉट गेट द पिक्चर ऑफ इट, बिकॉज देर इज़ नो लाइट, वहाँ पे लाइट नहीं है।
तो वहाँ की हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। तो एक रोवर भेजा है, एक मोबाइल रोबोट रोवर है, जो कि वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर पानी है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, जो कुछ भी अलग अलग चीज़ें हैं वो पता करेगा। तो उसका नाम है, उस रोवर का नाम है वाइपर। वी मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ इट, क्योंकि ये पहली बार ऐसा भेजा गया है कोई मोबाइल रोबोट ऐसे। तो क्या है कि वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, volatiles investigating polar exploration rover, द फुल फॉर्म ऑफ वाइपर, इसको याद रखिएगा। ये अगला एक है कि मेके धातु बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि ये मेका धातु बांध जो है कर्नाटका में बनाया जा रहा है कावेरी नदी पर। जैसे कावेरी नदी हमेशा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का विषय बनी रहती है बिकॉज ऑफ द वाटर शेयरिंग। जैसा कि कावेरी नदी एक पेरिनियल रिवर नहीं है। पेरिनियल रिवर का मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि सदाबहार। आई थिंक, मुझे इसका हिंदी में नहीं मालूम है। जो नदियाँ हमेशा पूरे साल भर बहती हैं उनको पेरिनियल रिवर बोलते हैं। तो ये पेरिनियल रिवर नहीं है। यहाँ पर बरसात के मौसम में खूब पानी रहता है, फिर सूखा पड़ता है। तो वहाँ पर इरिगेशन की, सिंचाई की समस्या दोनों राज्यों में होती है। तो इसकी वजह से वहाँ पे मतलब थोड़ा डिस्प्यूट रहता है। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पानी नहीं रहता, लेकिन वो जिस तरह से खूब पानी बहता है नदियों में वैसी स्थिति नहीं रहती है। तो इसलिए पानी की वहाँ समस्या रहती है। तो इसलिए झगड़ा चलता है। तो क्या कर रहा है, कर्नाटक एक जलाशय बना रहा है जहाँ पर पानी स्टोर करके सोच रहा है कि अगर बरसात के मौसम में पानी को स्टोर कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी जो समुद्र में चला जाता है, तो उसको हम बाद में उसको फिल्टर करके हम बंगलुरु जैसे कि बहुत डेवलप्ड है, वहाँ पर सप्लाई का पानी जाता है, तो वहाँ पर उस पानी का यूज किया जा सकता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो लेकिन इसका वो जो है तमिलनाडु अपोज कर रही थी, बट अंततः सुप्रीम कोर्ट में गया। आई थिंक इट विल बी क्लियर कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई होगी कर्नाटक को बनाने के लिए कि दे कैन क्रिएट। तो नाउ मेघदातु बांध विल बी क्रिएटेड ऑन द कावेरी रिवर। ओके। वर्ल्ड हंगर डे 2021 की थीम क्या है? तो एक्सेस एंड हंगर इसकी थीम है। तो एक्सेस एंड हंगर, ये जो वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया गया था, तो इसके लिए इसकी ये थीम थी, जैसे इसको याद रखिएगा। और एक आपके लिए सवाल है कि 7 अप्रैल को क्या कौन सा डे मनाया जाता है। ओके। और 9 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। दीज आर वेरी वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट डेज आई थिंक। तो आप इसको देख लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ इट। अगर आएगी अमेजन कंपनी के अगले सीईओ कौन बनेंगे, देन द आंसर विल बी NDJC। कोरोना से निपटने के लिए किस राज्य में मिशन फतेह की शुरुआत की गई है? देन दैट इज द पंजाब। पंजाब के बारे में बहुत सारा मैंने स्टैटिक बताया था। जस्ट प्लीज इफ यू आर नॉट, आई विल बी कीप ऑन रिवाइजिंग दिस थिंग। जब भी पंजाब की बात होगी मैं वो सेम स्टैटिक आपको बताऊंगा एंड इट विल बी सेट इन योर माइंड, आपको याद हो जाएगा। तो फिर भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। जानवरों से मनुष्यों को होने वाली बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हु, दैट इज WHO, और अन्य उनकी भागीदारी संस्थाओं ने क्या कि एक पैनल गठित किया, उसका क्या नाम है? तो इसका पता करने के लिए आपको मैं दे दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप इसको पता करेंगे। अगर आई थिंक याद होगा तो दैट्स वेरी गुड। सो गाइस दिस इज़ ऑल ऑन संडे। मैं संडे को कोई भी ऐसी वो करंट अफेयर क्लास नहीं लूँगा। आई विल जस्ट रिवाइज द इंटायर वीक। मुझे पता है कि बहुत लोग इतने एक्टिव नहीं होते हैं जो कि वो रिवाइज एक जब पढ़ लिए दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं। तो संडे को एटलीस्ट एक बार में समअप हो जाएगा। इसमें मैं स्टैटिक पोर्शन नहीं बताने वाला हूँ। इट विल बी कम्प्लीटली करंट बेस, एक एक लाइन में ये हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं। तो आई थिंक कि इतने रिविजन से आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हो गई होंगी सेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड just keep learning, keep growing. Okay, and have a good day. Thank you very much.